हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 का एग्जाम्पल नंबर 2 तक कर लिए थे। तो चलिए आज आगे देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 तक कर लिए थे। तो चलिए आज आगे हम लोग प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देना है निम्न कथन के लिए। एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। तो इसका एग्जाम्पल देना है, जो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो और पूर्णांक संख्या भी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या होगा, 1 2 3 डैश डैश, इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या नहीं हो, यानी कि ना हो, कौन नहीं है, प्राकृत संख्या 0, तो 0 हो जाएगा। और उसी तरह से थर्ड क्या है, एक संख्या जो परिमेय संख्याएं हो परंतु प्राकृत ना हो, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0, तो ये हो जाएगा। तो अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम लोग परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है हम लोग का, 6 व 7 है। इन्हीं के बीच क्या करना है, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हल 6 इज इक्वल टू, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे 6 को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6/1 ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से 7 को, तथा 7 को क्या लिख सकते हैं, 7/1, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब इन्हीं के बीच क्या ज्ञात करना है हम लोग को, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का हर समान है, तो यहाँ सीधे क्या कर देंगे, 4 का अंश व हर में गुणा कर देंगे। अगर हर समान नहीं रहता तो क्या करते, हरों का लसा लेते और तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करते। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, अंश व हर में ज्ञात करते हैं, गुणा करते हैं। जितना भागफल आता, यानी कि जो लसा से भाग देते हैं प्रत्येक हर से, तो जितना भागफल आएगा उसको क्या करना पड़ता, गुणा करना पड़ता, यानी कि तुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ तुल्य परिमेय संख्या निकालना अभी नहीं है हम लोग को। पहले क्या करेंगे, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उससे एक अधिक का सीधे इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 और 7 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करनी है, तो अतः दोनों परिमेय संख्या के अंश व हर में 3 + 1 = 4 का गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे इन्हीं दोनों में, यानी कि 6/1 और 7/1 के अंश व हर में किसका, 4 का। तो गुणा कर देते हैं, 6 × 4, यानी कि 6/1 = 6 × 4/1 × 4, तो कितना आ जाएगा, 24/4, ये हो जाएगा। तथा 7/1 में भी गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 × 4/1 × 4 =
28/4। तो ये हो जाएगा। अतः 6 और 7 अर्थात, तो 6 और 7 के बीच निकालना है, अर्थात किसके किसके बीच, 24 और 28 के बीच, अर्थात 24/4 और 28/4 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं। तो 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएगा, 24 और 28 के बीच में, 24 के आगे क्या होगा, 25। तो 25/4 26/4 फिर 27/4। तो ये हो जाएगा। 24/4 और 28/4 के बीच में क्या होगा, 25/4, 26/4, 27/4। तो इसी को और आगे सरल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये तो नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, और इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 13 आएगा ऊपर और नीचे 2 हो जाएगा। ये भी नहीं कटेगा तो इसको भी वैसे ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 परिमेय संख्या है, किसके किसके बीच में, 6 और 7 के बीच में क्या क्या होगा, 25/4, 13/2 और 27/4। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4/7 व 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, दोनों परिमेय संख्या हर समान था, तो इसी के जैसा बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हर समान नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा। तो 2/3 और 3/4 के हरों 3 व 4 का लसा। तो लसा कितना आ जाएगा, लसा आएगा 12। तो ये हो गया, लसा ले लिए, हर बराबर नहीं था इसलिए लसा लिए। इससे पहले क्वेश्चन में हर इक्वल था तो इसलिए लसा नहीं लिए। अब क्या निकाल लेंगे, इसका तुल्य परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो अतः 2/3 यानी कि पहले परिमेय संख्या का निकाल रहे हैं, तुल्य परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, लसा को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, यानी कि हर से। तो कितना आएगा भागफल, 4 आएगा। 3 4 ज़ा 12, 4 टाइम्स में, तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई 4 से, और नीचे हर का भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। 3 × 4 इज इक्वल हो जाएगा 8/12। उसी तरीके से दूसरे का भी निकाल लेंगे, 3/4 इज इक्वल टू, अब यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 12 को, कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में, 4 3 × 12। तो इसलिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। तो हो जाएगा 3 × 3/4 × 3 इज इक्वल होगा 9/12। तो ये हो गया तुल्य परिमेय संख्या दोनों परिमेय संख्याओं का। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, इन्हीं के बीच में निकालेंगे परिमेय संख्याएं। तो चूंकि 2/3 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8/12 तथा
3/4, तो 3/4 का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं 9/12। तो इन्हीं के बीच निकालना है कि बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इन्हीं दो के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना रहता है उससे एक अधिक का क्या कर देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8/12 और 9/12 के अंश या हर दोनों में। तो अतः दोनों के अंश व हर में 3 + 1 = 4 का गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे हम। तो 8/12 में किसका करेंगे, 4 का करेंगे। जितना ज्ञात करना रहा तो उससे एक अधिक का, 3 ज्ञात करना था 3, तो 4 का करेंगे। तो 8 × 4/12 × 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 32/48। उसी तरीके से दूसरा का क्या आ जाएगा 9/12 = 9 × 4/12 × 4 हो जाएगा 36/48, ये हो जाएगा। तो इसलिए 2/3 व 3/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या, तो 3 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा, 32 के बाद क्या आएगा 33 आएगा, 33/48, फिर 34/48, 35/48। तो ये हो गया 3 परिमेय संख्या। अगर इसको और आगे सरलतम रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और नीचे कितना आ जाएगा 16। उसी तरीके से इसको भी सरल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17/24, और ये नहीं होगा यानी कि नहीं सरल होगा तो 35/48। तो ये हो जाएगा 3 परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है तो बन जाएगा। जब हर बराबर नहीं रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर तुल्य परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में हम लोग जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना रहता है उससे एक अधिक का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, जो तुल्य परिमेय संख्या निकाले हैं उसमें। फिर आगे परिमेय संख्या निकाल लेते हैं इस तरीके से। और हर बराबर रहता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना परिमेय संख्या निकालना रहता है उससे एक अधिक का। तो ये दो तरीके से दो टाइप्स क्वेश्चन पढ़ लिए, तो ध्यान में रखेंगे तो बन जाएगा। तो चलिए और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5, -1 और 2 के बीच किन्हीं 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बना लेंगे उसी तरीके से, परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 7 है 7/3 और -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो चलिए इसका हल देखते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाना है, किस तरीके से दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था 7/3 और -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हल 7/3, तो इसको हम लोग डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, सरलतम रूप 2 से, इस तरीके से ऐसा इसको रफ में कर लेंगे 7,
3 से 3 2 जा 6, तो ऐसा माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। तो इसको यहाँ इस तरीके से ऐसा लिखते हैं वोल के रूप में, तो वही ये लिखे हैं। तो यहाँ पर 7/3 क्या होगा, 2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा। तो ये हो जाएगा। और उसी तरीके से इसको माइनस वाले को लिख दिए हैं -7/3 को, बस ऐसे ही इसमें क्या लगा दिए हैं, माइनस। तो अतः चूँकि 9/3 = 3 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 7/3 किसके किसके बीच में रहेगा, 2 और 3 के बीच में रहेगा। तो चूँकि 0 से 3 के मध्य के संख्या रेखा के भाग के 9 समान भाग किए जाएं, तब तो क्या था, चूँकि 0 से 3 के मध्य के संख्या रेखा के भाग के 9 समान भाग किए जाएं। तो 9 समान भाग करेंगे तब क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि संख्या रेखा हम लोग को किसके किसके बीच जा रहा है, 2 व 3 के बीच रहेगा 7/3, प्लस वाले में, और माइनस वाले में -3 व -2 के बीच में। तो यहाँ पर 9 आएगा, 3 कब आएगा, जब 9/3 आएगा तब। यानी कि संख्या रेखा को कितने समान भागों में बांटना पड़ेगा, 7 समान भागों में, 9 समान भाग किए जाएं, तब 7वां भाग 7/3 होगा। इसी प्रकार 0 से -3 के मध्य समान 9 भाग किए जाने पर 7वां भाग -7/3 होगा। तो चलिए इसको संख्या रेखा में दर्शाते हैं। तो इस तरीके से बना लेंगे ऐसा। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ बीच में क्या रहता है, 0 रहेगा। तो अब इसको बांट देना है समान भाग में। तो यानी कि ऐसा 1, ये हो जाएगा हम लोग को 1/3, फिर यहाँ हो जाएगा 2/3, फिर यहाँ 3/3 = 1, यानी कि 3/3 तब क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से आगे ऐसा करते जाएंगे। तो यहाँ 2 आएगा, फिर आगे क्या आएगा, यहाँ 7/, यहाँ पर आ जाएगा 7/3। तो और आगे क्या आ जाएगा, 9/3 = 3। तो इस तरीके से दर्शाना है। तो वैसे ही लेफ्ट में क्या होगा, -1/3 -2/3 -3/3 = 1। फिर आगे क्या आएगा, -2 आएगा, फिर उससे आगे क्या आ जाएगा, यहाँ -7/3 आएगा। फिर अगर और आगे चलेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से और आगे में आएगा हम लोग का -9/3। तो ये हो जाएगा अर्थात -3। तो इस तरीके से दर्शाना है संख्या रेखा में। तो बना लेंगे। तो जैसे ये है हम लोग का 2, तो 2 के बाद ही क्या है, यहाँ पर 2 के बाद आएगा -7/3, और यहाँ पर +2 के बाद, यहाँ -2 के बाद आएगा। तो जैसे यहाँ पर प्लस में ये +2 था, तो यहाँ कब आएगा, 2 कब आएगा, जब 6 आएगा, यानी कि 6/3 आएगा तब 2 आएगा। ये 6/3
3 आएगा तब 2 आएगा, इसको सरल करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 2 आ गया। फिर उसके आगे क्या आएगा 7/3, फिर यहाँ पर आएगा 8/3, फिर 9/3, इस तरीके से आएगा। वैसे ही क्या है लेफ्ट साइड में है तो बन जाएगा। ये था संख्या रेखा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप में हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव। तो उसी तरीके से यहाँ इसको भाग करके देखना पड़ेगा हम लोग को, तभी पता चल जाएगा कि यह किस तरीके से दशमलव रूप में है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 126/5। तो इसको भाग देते हैं। तो हल नंबर 8 का फर्स्ट ये है, तो भाग देते हैं इसको। चलिए तो क्या था हम लोग को 126 को किससे डिवाइड करना है 5 से। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 2 टाइम्स, तो कितना आएगा 10। माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2। फिर ये 6 यहाँ जाएगा, कितने टाइम्स पढ़ेंगे 5 टाइम्स। तो 5 5 जा 25 आएगा। माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1। अब क्या लगा देंगे पॉइंट। अब तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 10। माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो यह कौन सा दशमलव है शांत दशमलव है। शेषफल जब 0 आता है तो क्या होता है शांत दशमलव होता है। तो इसलिए 126/5 इज इक्वल 25.2 और शेषफल इज इक्वल टू 0। तो अतः यह शांत दशमलव है। जब शेषफल 0 आएगा तो क्या होगा शांत दशमलव होगा। तो ऐसे ही आगे बनाना है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये। तो ये सब आप लोग बना के देख लेंगे। भाग देना है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो शांत दशमलव है। यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा है या किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति होगा, तो जब पुनरावृत्ति होगा तो क्या होगा वह अशांत दशमलव होगा। तो भाग करके देख लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन बना के देखेंगे आप लोग। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित दशमलव रूप को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो p/q के रूप में व्यक्त करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0.53। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट 0.53। तो इसको क्या करना था हम लोग को p/q के रूप में लिखना है। तो मान लेते हैं माना p/q इज इक्वल 0.53। तो ये मान लिए हैं। तो p/q के रूप में लिखना है। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे 10 का, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। ये सॉरी 10 का नहीं करेंगे 100 का करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो 100 का गुणा कर देंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई p/q इज इक्वल टू राइट में भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.53 मल्टीप्लाई 100। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 100 p/q
क्यू इज इक्वल, अब यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा, 2 स्थान राइट आ जाएगा, यानी कि 53 हो जाएगा। हम लोग को P बाई क्यू के रूप में लिखना है तो क्या कर देंगे, 100 को पक्षांतर कर देंगे उधर, तो इसलिए P बाई क्यू इज इक्वल टू 53/100, तो ये हो जाएगा आंसर हम लोग का। तो इस तरीके से बनाना है, अगर ये कटेगा या तो कटा देना है और नहीं कटेगा तो वैसे ही रहने देना है, तो ये आंसर। तो इस तरीके से P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 2 16.8। तो ये बनाएंगे आप लोग, उसी तरीके से ये सब भी बना के देख लेंगे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित दशमलव को P बाई क्यू के रूप में लिखिए। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 शांत दशमलव था। ये क्या है, इसमें बार लगा है तो ये क्या है, अशांत दशमलव है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित दशमलव को P बाई क्यू के रूप में परिवर्तित करना है। तो पहला क्वेश्चन था 0.70 बार। तो हल देखते हैं। तो यहाँ के इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं, माना P बाई क्यू इज इक्वल टू 0.70 बार। तो ये मान लिए हैं। तो 70 में बार लगा है, यानी कि 70 में बार लगा है, तो उधर 70 ऐसा आएगा। तो इसी को और आगे हम लोग लिख सकते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू 0.707070 ऐसा डैश डैश आएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 अंक में बार लगा है इसलिए 1 के बाद 2 जीरो। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो 100 का गुणा कर देंगे। तो इसमें गुणा कर देते हैं 100 का, तो हो जाएगा 100 इंटू P बाई क्यू, यानी कि मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई P बाई क्यू लेफ्ट में, उसी तरीके से राइट में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें, तो हो जाएगा हम लोग का 0.707070 डैश डैश ऐसा मल्टीप्लाई 100। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 P बाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 70.707070 डैश डैश ऐसा आएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो ये हो गया, इतना समझ गए। यहाँ 100 का क्यों किए, क्योंकि 2 अंकों में बार था इसलिए किए हैं। तो अब यहाँ समीकरण 2 में समीकरण 1 से माइनस कर देंगे। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो माइनस कर देते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से। तो हो जाएगा 100 P बाई क्यू माइनस 10 P बाई क्यू, ये हो जाएगा। और राइट में 70.707070 डैश डैश ऐसा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस 0.707070 डैश डैश माइनस कर देंगे 100 पी क्यू में 10 पी क्यू माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ 10 नहीं था, क्या था, केवल P बाई क्यू था। तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 99 P बाई क्यू, ये हो जाएगा।
इज इक्वल टू, और इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 आएगा। पॉइंट से उधर वाला 7070 है, यहाँ भी पॉइंट से उधर 7070, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट से लेफ्ट में क्या है 70 और यहाँ 0 है, तो कितना आ जाएगा 70। तो P/Q के रूप में लिखना था, तो P/Q इज इक्वल टू 99 को क्या कर देंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 70/99, तो ये हो जाएगा। तो ये आगे और क्या सरल हो सकता है, तो ये आगे और सरल नहीं होगा। तो यही हम लोग का P/Q फॉर्म में है, यानी कि P/Q फॉर्म में 0.70 के P/Q फॉर्म क्या आ गया 70/99। तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.70 बार इज इक्वल टू 70/99। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिए। तो बाकी सब आप लोग बनाएंगे 2, 3, 4 ये सब बना के देख लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तो फर्स्ट के जैसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 3 उधर हम लोग एग्जाम्पल में किए थे तो वैसे ही ये बनेगा। तो ये सब बना के देख लेंगे। तो आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 का 2, 3, 4, तो ये होमवर्क रहेगा। तो पहला होमवर्क क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 का 2, 3, 4, तो ये होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।